हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिजिक्स का जो मेजरमेंट चैप्टर है मापन, उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर ध्यान देंगे और मैं कोशिश करूंगा कि वो सारे क्वेश्चन को आपको याद करवा पाऊँ। तो पहला क्वेश्चन हमारा है मूल भौतिक राशियाँ। मूल भौतिक राशियाँ फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स की संख्या कितनी है। क्वेश्चन है कि फंडामेंटल फिजिकल यूनिट मूल भौतिक जो राशियां हैं उसकी संख्या कितनी है। तो आपको याद रख लेना है, उसकी टोटल संख्या 7 होती है। यहाँ पे आंसर दिया गया है कि टोटल जो उनकी संख्याएं हैं वो 7 है। अब वो 7 कौन कौन सी है वो नीचे दिया गया है। वो 7 हैं: लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो ये मूल भौतिक राशियां हैं। मूल भौतिक राशियां कहने का मतलब हुआ कि ये सब है, मतलब फिजिक्स का जो भी और यूनिट है वो इन यूनिटों की सहायता से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल अर्थात एरिया। एरिया क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर से दिखाते हैं। अब मीटर क्या है, मीटर एक क्या है, लंबाई है। तो दो लंबाई का जब हम गुणनफल करेंगे उसमें एरिया आ जाएगा। तो ये जो मीटर है या ना कि लंबाई है, ये मूल राशियां हैं। मतलब इससे कि आप दूसरा चीज को निकाल सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक क्या है। इसका है लूमेन स्टेरेडियन। इसका मात्रक को आपको याद रख लेना है, इसका लूमेन स्टेरेडियन। तीसरा क्वेश्चन है एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर बराबर है तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष फ्रेंड्स क्या होता है। प्रकाश वर्ष होता है कि एक एक साल में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी। एक ईयर में, एक साल में प्रकाश कितना मतलब डिस्टेंस चलता है। तो उसी का जो वैल्यू है वो है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। इसको याद रख लेना है। यहाँ पे एक पॉइंट और दिया गया है, वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई डॉप्सन है। इस डॉप्सन को याद रख लीजिएगा। वायुमंडल में ओजोन परत की जो इकाई है उसे हम लोग डॉप्सन बोलते हैं। तो ओजोन परत की जो मोटाई मापना है, जैसे ओजोन परत आप लोगों को पता होगा कि जो ओजोन परत है, पृथ्वी के ऊपर एक ओजोन परत है जो कि सूर्य से आने वाली विकिरण जो कि अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह है वो सबको क्या करता है, रोकता है, ताकि यहाँ पे इंसान मतलब सेफ रह पाए। नहीं तो ये सब विकिरण आ जाएगा तो बहुत सारा बीमारी हो जाएगा। तो ई ओजोन परत जो है इसका मोटाई जो नापते हैं उसका इकाई जो है उसको डॉप्सन से नाम से हम लोग जानते हैं। आगे का क्वेश्चन है शक्ति, पावर का मात्रक क्या है। तो ये आप लोग जानते होंगे, शक्ति का मात्रक जो होता है वाट। आप लोगों ने सुना होगा कि 10 वाट का मोटर है या 20 वाट का मोटर है। तो ये कॉमनली सुना ही होगा। तो इसका यही मतलब हुआ कि उस मोटर की जो शक्ति है वो इतना वाट है। आगे का क्वेश्चन है वायुमंडल दाब मापने का मात्रक क्या होता है। वायुमंडल दाब हुआ कि जैसे एटमॉस्फेयर है, जैसे कि वायुमंडल है तो उसमें हवा है पूरा, तो हवा क्या करता है, एक प्रेशर डालता है। तो इसका जो मापने का मात्रक है उसको हम लोग मापते हैं बार में। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडल दाब का मापने का मात्रक बार है। बार से हम लोग इसको मापते हैं। कार्य तथा ऊर्जा एनर्जी का मात्रक क्या है, जूल। जब हम कोई काम करते हैं तो फिजिक्स में उसे जूल से दिखाते हैं कि 10 जूल का काम हो गया या 20 जूल का काम हो गया। और जो ऊर्जा है और उसका भी मात्रक जूल है। तो यहाँ याद रखिएगा कि कार्य तथा ऊर्जा दोनों का मात्रक सेम है और वो जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है। त्वरण का मात्रक एमकेएस प्रणाली में क्या है। यहाँ पे आंसर मीटर सेकंड दिया है, लेकिन यहाँ मीटर सेकंड स्क्वायर आंसर होगा। तो इसे मीटर सेकंड जो है वो वेलोसिटी और वेग का होता है मात्रक। तो ये याद रखिएगा कि मीटर सेकेंड जो है वो वेग का मात्रक होता है, लेकिन मीटर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन का होता है।
अब यहाँ पे मूल भौतिक राशियों का एक समरी चार्ट बनाया हुआ है। तो इसमें देखिए मूल भौतिक राशियाँ क्या क्या है। लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, इलेक्ट्रिक करंट धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। तो ऐसे ही इंग्लिश में याद रखिएगा, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। तो लेंथ, मास, टाइम ये तो सब जानते ही हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट है और टेम्परेचर, दो इधर हो गया, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। अब इसमें देखिए, इसमें लेंथ का जो है मीटर है मात्रक, मतलब अगर किसी लंबाई चीज को हम लोग दर्शाते हैं तो ऐसे जैसे कपड़ा उपड़ा को भी दर्शाते हैं कि 10 मीटर है, 4 मीटर है, तो इस तरह। और जैसे मास है, द्रव्यमान, तो किलोग्राम में दिखाते हैं हम लोग। जैसे दुकान में जाते हैं तो 2 किलोग्राम, 4 किलोग्राम कुछ भी खरीद लेते हैं सामान, तो वो वजन के हिसाब से। टाइम तो आप लोग को पता ही होगा, जैसे घड़ी का टाइम है सेकंड, सबसे छोटा यूनिट 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर मिनट, फिर आवर, ऐसे बनता है। विद्युत करंट ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, इसका जो ये है मात्रक, उसको एम्पियर बोलते हैं। ताप मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम लोग केल्विन से डिनोट करते हैं। अब ये सब आप लोग को याद रखना होगा। यहाँ देखिए दो जो क्वेश्चन है, पदार्थ की मात्रा और लुमिनस इंटेंसिटी, इस पे मतलब थोड़ा सा ज़्यादा गौर कीजिएगा, क्योंकि ये जो दोनों है, पदार्थ की मात्रा और लुमिनस इंटेंसिटी, इसको पदार्थ की मात्रा को हम लोग कैंडेला से, मोल से दिखाते हैं, और लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। अक्सर एग्जाम में क्या होता है ना, यही जो दो है, पदार्थ की मात्रा और की यूनिट मोल और ज्योति तीव्रता का कैंडेला, ये कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये दोनों को अच्छा से मतलब वीवीआई टाइप का टिक कर लीजिए, और ये दोनों को अच्छा से याद रखिएगा। आगे है 1 किलोमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है? तो 1 बार के समतुल्य होता है। इसको याद रख लेना है, 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है? 1 बार के समतुल्य होता है। पास्कल किस राशि का मात्रक है? तो जो पास्कल है वो प्रेशर यानी कि दाब का मात्रक है, पास्कल। तो इसको भी याद रख लीजिए। 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? तो 10⁻⁻12 ग्राम। पिको जो ग्राम होता है तो 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक जो है न्यूटन है। बल का मात्रक न्यूटन है। देखिए आप लोग को पता ही होगा कि न्यूटन बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। वो कहानी आप लोग पढ़े ही होंगे कि पेड़ से जब सेब गिरा तो न्यूटन बैठा था नीचे, तो वो सोचा कि सेब ऊपर क्यों नहीं उड़ गया, नीचे ही क्यों गिरा। तो इसीलिए बल जो है, किसी भी फिजिक्स में कोई भी चीज में हम लोग क्या करते हैं, ये गाड़ी में कितना बल लगा, ये कितनी बल से जा रही है, तो इसका यूनिट न्यूटन के नाम पे, मतलब उसका श्रद्धांजलि टाइप का न्यूटन ही दे दिया। आवेग का मात्रक क्या है? तो न्यूटन सेकेंड। अब ये कैसे है? आवेग इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स का न्यूटन और टाइम का सेकेंड। तो ये आप लोग को याद रख लेना है कि आवेश का जो मात्रक है वो क्या है? न्यूटन सेकेंड। कैसे होता है? आवेश बराबर फोर्स इंटू टाइम, मतलब बल गुने समय। तो बल का न्यूटन और समय का सेकेंड, बस सिंपल है। अब है पार्सेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। अभी क्या है कि मान लीजिए हम बोलेंगे कि आपका और मेरा घर पे डिस्टेंस कितना है, तो आप बता दीजिएगा आराम से कि 2 किलोमीटर है। तो ये छोटी यूनिट हुई। लेकिन अगर कोई पूछेगा, जैसे सूर्य है, सूर्य से बहुत दूर का तारा, तो इतना बड़ा तारे को इसमें किलोमीटर में व्यक्त करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा यूनिट जो है दूरी मापने को, पार्सेक है। पार्सेक दूरी मापने की सबसे बड़ा इकाई है, तो इसीलिए एक बड़ा इकाई बनाया जिसको पार्सेक बोलते हैं। और एक पार्सेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। और अभी देखिए हम लोग प्रकाश वर्ष का भी पढ़े थे ना, तो ये दोनों क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश वर्ष का देखिए पढ़े थे ना यहाँ पे कि प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। अब ये सब कैसे याद होगा? ये सब आपको बार बार थोड़ा रिवाइज करना होगा, बोलना पड़ेगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर, ऐसे एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर, ऐसे 3-4 बार बोलिएगा थोड़ा, तो याद हो जाएगा। तो ये याद रखना है। और यहाँ ये याद रखना है कि सबसे बड़ा इकाई जो दूरी का है वो पार्सेक है। ठीक है, पार्सेक है सबसे बड़ा, जो कि 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अच्छा, यहाँ नीचे एक और थोड़ा दिया हुआ है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण एवं चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण के कारण ही एक निश्चित कक्षा में चंद्रमा निश्चित करता है पृथ्वी परिक्रमा करता है। मतलब जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है और ये जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है,
ठीक है। तो ये दोनों का जो गुरुत्वाकर्षण है, इसी के कारण क्या होता है कि अर्थ पृथ्वी के चारों तरफ जो चंद्रमा घूमती है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमती है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमती है। तो यही बात था।